मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभोभृतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, विश्वादि 24 तीर्थंकर भगवान की, 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य देवराज सज महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। तरिबंधो ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र में आचार्य भगवान भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का संदेश देते हुए आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहे हैं और उन्होंने लक्ष्य का निर्धारित करते हुए बता दिया कि हे भव्य जीवों, आपका लक्ष्य तो है, तो क्या है? मोक्ष है। अगर आपने मोक्ष को लक्ष्य करते हुए और कदम बढ़ाया तो एक न एक समय होगा कि आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। किंतु अगर लक्ष्य नहीं निर्धारित किया और आप कितना भी स्पीड से आगे बढ़ते चले जाओ, घूम फिर कर के कहाँ जाएंगे? तो कहावत सिद्ध होती है कि लौट के बुद्धू घर को आए। ठीक है, लक्ष्य जब तक नहीं होता है तब तक व्यक्ति, और आज शायद दुनिया के वालों की ये स्थिति बनी हुई है कि उनकी यही है, लक्ष्य तो निर्धारित करते नहीं हैं और आगे कदम बढ़ाते हैं। कई बार देखा जाता ये नवयुवक यहाँ पर बैठे हुए हैं अथवा घर से कोई युवक बालक जब घर से निकल कर के बाहर जाते हैं और परिवार के लोग पूछते बेटा कहाँ जा रहे हैं? बोले कहीं नहीं। जा भी रहे हैं और क्या बोले? कहीं नहीं। इसका मतलब ये क्या हो रहा? 100 वचन बाधित हो रहे कि नहीं हो रहे? क्या कह रहे हैं? जा रहे और कह रहे कहीं नहीं जा रहे। ऐसा कैसे हो गया कहीं नहीं जा रहे? जब जा रहे हैं तो फिर कैसे कह दिया कहीं नहीं जा रहे? कहीं नहीं तो जा ही रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ कथन किया जाता है कि जब तक हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं है और हम अगर कदम बढ़ाते हैं तो हमारा कदम वह व्यर्थ ही चला जाता है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ पर सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारित करते हुए फिर आगे बढ़ने के लिए संदेश देते हैं। और आगे बढ़ने के लिए उन्होंने मार्ग की बात कही। क्या? मोक्ष मार्ग। और मार्ग का जब भी निर्माण होता है तो किसी एक चीज़ से नहीं होता, 3 चीज़ों से मार्ग का निर्माण होता है। आपने देखा होगा जो सड़क बनती है और सड़क बनने में 3 चीज़ें ही मिलती, डामर भी डलेगा, रेत भी डलेगी और गट्टी भी डलेगी। ठीक है, 3 के में से एक भी कम हो जाएगा तो रोड बन सकता नहीं है। अथवा सीमेंट का बनाएंगे तो सीमेंट डलेगा, रेत डलेगा और साथ ही साथ गिट्टी भी डलेगी। जिस प्रकार से 3 चीज़ों के मिलने पर मार्ग का निर्माण होता, उसी प्रकार से मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य तीनों के मिलने पर ही मार्ग की प्राप्ति होती है। और मार्ग पर बढ़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है? मोक्ष का लड्डू। जब भी किसी भगवान को मोक्ष कल्याणक मनाते हैं, क्या चढ़ाते? लड्डू चढ़ाते हो। लड्डू भी एक से नहीं बनता, वो भी 3 चीज़ों से ही बनता है। क्या चाहिए उसमें? आटा भी चाहिए और चीनी भी चाहिए और घी भी चाहिए है। ठीक है, तीनों के मिलने पर बनता है। इसी प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति जो होगी तीनों के प्राप्त होने पर, मार्ग पर बढ़ने पर ही हुआ करती है। इस प्रकार का उल्लेख करते हुए आचार्य भगवान क्रम क्रम से रत्नात्रय के उस मार्ग में सबसे पहले सम्यक दर्शन के 8 सूत्रों के माध्यम से सम्यक दर्शन का व्याख्या किया। उसके पश्चात सम्यक ज्ञान की व्याख्या उन्होंने 9वें नंबर के सूत्र से लेकर के और आगे सम्यक ज्ञान की व्याख्या करते हुए सबसे पहले मति ज्ञान। और मति ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञान यानी
इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला जो ज्ञान है वो मति ज्ञान है। मति ज्ञान जो होता है, मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान हुआ करता है। तो सबसे पहले अभी मति ज्ञान का ही उल्लेख बताते हुए कहा जा रहा। मति ज्ञान के कितने भेद बताए थे? 4 भेद बताए हैं। ठीक है, सूत्रों को पढ़ने में अपनी ध्यान रखने की आवश्यकता है। अवग्रहे हावाय धारणा, अर्थात अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ये 4 सूत्र वहाँ भेद मति ज्ञान के हैं। अवग्रह किसे कहते हैं? अवग्रह जो दर्शन के बाद जो प्रथम ज्ञान है, ठीक है, जो अनिर्णित ज्ञान है, उसको अवग्रह कहा गया था। दूसरे नंबर पे कहा था अवग्रह के बाद ईहा। ईहा का दूसरा अर्थ होता है इच्छा। किसकी इच्छा? तो जो हमारे लिए अवग्रह में द्वारा पदार्थ हैं उसको विशेष जानने की इच्छा का नाम ईहा है। तीसरे नंबर पे अवाय। अवाय का तात्पर्य वस्तु को विभिन्न सबूतों के माध्यम से, विभिन्न वस्तुओं को जानने करके और जो वस्तु का निर्णय कर लिया जाता है उसका नाम क्या है? अवाय। और फिर कालांतर में उसको कभी नहीं भूलने का नाम धारणा है। ठीक है, इस प्रकार से ये 4 भेद मति ज्ञान के बताए थे। और जो मति ज्ञान 4 प्रकार के ज्ञान में कैसे जानता है, तो उसके लिए अगले सूत्र के माध्यम से यहाँ पर बताया जा रहा है कि जानने के लिए पहले 12 प्रकार के पदार्थ हैं। ठीक है, उन 12 प्रकार के पदार्थों को इन 4 प्रकार के ज्ञानों के माध्यम से हम वस्तु तत्व को अच्छी तरह से जाना जाता है, संसार के सभी पदार्थों को जाना जाता है। वह 12 प्रकार के पदार्थ कौन से हैं उसका बताते हुए अगला सूत्र यहाँ पर बताते हैं। 16 नंबर का सूत्र निकाल लेंगे और पढ़ेंगे। तो कहते हैं बहुविध क्षिप्रः निःसृतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। इसमें प्राह पे जोड़ लगा करके बोलना है। बहुविध क्षिप्रः निःसृतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर 6 इसमें नाम गिनाए हैं। कौन कौन से? सबसे पहले बहु, दूसरा है बहुविध, तीसरा क्षिप्र, चौथा प्रा से आ निकलता तो बन जाता अनिश्रित। ठीक है, और अनिश्रित का ता भी बड़ा से आ निकलता तो क्या बन जाता है? अनुक्त। और उसके पश्चात आगे आता ध्रुवाणाम। ध्रुव कितने हो गए? 6। इसके पश्चात आदमी लास्ट में बता रहे क्षेत्राणाम यानी सा इतर, यानी इन 6 के विपरीत। इस प्रकार से 6 और 6 12 प्रकार के पदार्थ बन जाया करते हैं। अब इनका लक्षण आप सभी को जानना चाहिए। सबसे पहले बहु। बहु का मतलब क्या होता? बहुत सारे पदार्थ। ठीक है, बहुत सारे जो हैं अनेक प्रकार के बहुत पदार्थ हैं, उसको बहु कहा गया। ठीक हो गया। दूसरा है बहुविध। बहुविध यानी अनेक प्रकार के। ठीक है, तो एक हुआ पहले बहुत है, दूसरा बहुविध हो गया। तीसरा है क्षिप्र। क्षिप्र का तात्पर्य है शीघ्र। शीघ्रता से जो वस्तु का ज्ञान होता वो क्या कहलाता है? क्षिप्र कहा जाता है। चौथा है अनिश्रित। अनिश्रित का मतलब है जो ढका हुआ हो। निश्रित यानी उघड़ा हुआ, निकला हुआ, और अनिश्रित यानी ढका हुआ। ठीक है, यानी हाँ, ढका हुए से क्या लेना? तो पूरी वस्तु तो ढकी है, थोड़ी सी निकली हुई है, वो चाहे किसी प्रकार से लगा सकते हैं। जैसे शास्त्र में उदाहरण आता है कि कोई हाथी पानी में डूबा है और उसकी सूंड बाहर निकली है, तो सूंड को देख करके ज्ञान कर लिया कि यहाँ पर पानी में हाथी डूबा है। ठीक है, अथवा किसी स्थान पर कोई बैठे हैं, वहाँ कोई अंदर बिल्ली है, उसकी पूंछ बाहर निकली है, पूंछ को देखकर जान लिया कि इसके अंदर बिल्ली है। कुत्ता है, अगर तो कुत्ते की पूंछ निकली उसको देखकर जान लिया यहाँ कुत्ता बैठा हुआ है। गेट से कभी कभी कैसा निकल जाता, हो सकता कोई व्यक्ति है, व्यक्ति का है उसका हाथ बाहर निकला है, पूरा व्यक्ति कमरे में है, उस हाथ को देखकर जान लिया कि यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है। तो एक छोटे से अंश को, छोटे से हिस्से को देख करके जो वस्तु का ज्ञान लगा लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? अनिश्रित। ठीक है, उसके पश्चात क्या आता है? अनिश्रित के पश्चात अनुक्त। ता बड़ा है इसमें भी,
तो अन्य करते क्या बात है, अनुक्त। अनुक्त का मतलब बिना कहे वस्तु को जान लेना। ठीक है, बगैर कहे जान सकते हैं क्या? बोले हाँ जान सकते हैं, क्योंकि जो भाव भंगमा हैं व्यक्ति के बगैर इशारे के भी जान लेते हैं, इशारा करके भी और बगैर इशारे के भी जान लेते हैं। हो सकता जैसे उठ करके हम खड़े हुए तो तुरंत लोग कमंडल लेके खड़े हो जाते हैं, कहाँ महाराज हमको लगता है 1 नंबर 2 नंबर जा रहे हैं। अथवा उठ करके शाम का समय है, सुबह का समय है, मंदिर जाने का समय है, खड़े हुए कहाँ चले, महाराज मंदिर जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से ऐसा कह के अथवा कोई इशारा कर दिया, उंगली दिखाई, इस प्रकार से उंगली को देख करके तुरंत समझ जाते हैं। उंगली नहीं दिखा देते हैं, सिर से हिला देते हैं कि वस्तु ऐसा करना है। तो बगैर कहे जो वस्तु का ज्ञान हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, अनुक्त। ठीक है, और अंत में है ध्रुव। ध्रुव का मतलब क्या होता, स्थायी, स्थिर होना, उसका नाम क्या है, ध्रुव। ठीक है, जो किसी का नाम ध्रुव नहीं, यहाँ पे जो कोई वस्तु स्थिर है, जैसे सुमेरु पर्वत कैसा है, ध्रुव है। पहाड़ जितने भी हैं सब कैसे हैं, ध्रुव हैं। ये मकान की दीवारें कैसी हैं, ध्रुव हैं। ठीक है, और पेड़ जो है वो पेड़ कैसा है, हिलता डुलता है, हिलता डुलता है, तो इसलिए कैसा हो गया, अध्रुव हो गया। यद्यपि पेड़ में दोनों अवस्थाएं हैं, जमीन में लगा हुआ है तो कैसा है, आगे कहीं नहीं जा सकता, जहाँ है वहीं रहेगा तो ध्रुव भी है, और हवा चलने पे हिलता डुलता है तो अध्रुव भी होता है। ठीक है, जल, जब जल में स्थिर है, उसमें हवा लहरें नहीं उठ रही तो कैसा है, और ध्रुव जैसा है, और हवा चलने में हिलने डुलने लगता, क्या हो गया, अध्रुव। तो यहाँ पर ध्रुव को यहाँ पर ग्रहण किया गया कि जो वस्तु एकदम स्थिर है, जैसे हमने उदाहरण दे दिया, पहाड़ है, दीवाल है, अथवा जो नहीं सूर्य चंद्रमा तो घूम रहे चल रहे हैं बिहार नहीं, वो ध्रुव नहीं है, उनका गमन होता। ठीक है, और जैन सिद्धांत के आधार पर पृथ्वी कैसी है, ध्रुव है। ठीक है, सूर्य चंद्रमा कैसे हैं, अध्रुव हैं। ठीक, इस प्रकार से ये ध्रुव, ये 6 भेद समझ में आ गया। और 6 के विपरीत सबसे पहले कौन सा बताया, बहु। बहु का विपरीत क्या होगा, एक। ठीक है, बहु का ऐसा नहीं कह रहे बिल्कुल नहीं लगा सकते, वैसे होना तो ये चाहिए, बहु का मतलब विपरीत में बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहु का तात्पर्य विपरीत में यहाँ पर एक लगाना। और बहुविध यानी बहुत प्रकार के, उसका एक विध लगाना। ठीक है, बहुविध के विपरीत में एक विध लगाना। तीसरे नंबर पे क्षिप्र। क्षिप्र का तात्पर्य शीघ्रता से ज्ञान हो रहा था, यहाँ पर जो धीरे धीरे ज्ञान होना। ऐसा होता है क्या, कहीं शीघ्रता से हो, कहीं धीरे धीरे ज्ञान हो, ऐसा होता है क्या, हैं? कैसे होगा, हो सकता किसी व्यक्ति को अपन ने देखा, काफ़ी दिनों के बाद देखा, और देख करके उसको यार हमको लगता है ऐसा कहीं देखा है, और थोड़ा कोशिश किया कहाँ देखा होगा, अच्छा वहाँ मिला होगा, और थोड़ा सा गौर किया तो धीरे धीरे उसका अच्छा हाँ ठीक ठीक वहाँ पर ये वहाँ इस फला स्थान पर मिला था। इसको देख करके ज्ञान हो जाता है। ये कौन सा हुआ, ज्ञान हुआ अक्षिप्र, धीरे धीरे ज्ञान होना। ठीक है, हाँ अक्षिप्र तो कह रहे हैं। और क्षिप्र कैसा, उदाहरण दिया जाता, हो सकता आप बस में बैठे हैं, बस निकल रही है, कोई सामने व्यक्ति देखा, अरे वो व्यक्ति तो वो खड़ा था, फटाफट जो ज़्यादा परिचय थे वो तुरंत 1 सेकंड में उसका ज्ञान हो जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, क्षिप्र और अक्षिप्र। अगला आता है अनिश्रित। अनिश्रित का मतलब क्या बताया था, ढका हुआ, थोड़ा सा निकला, लेकिन निश्रित में पूरी वस्तु निकली हुई है। पूरा का पूरा हाथी पानी में खड़ा है, मात्र उसके थोड़े से पैर पानी में डूबे हैं, तो क्या हुआ, निश्रित है। आप उसको देख करके अच्छी तरह से जान सकते हैं। आज के पश्चात आगे आता है निश्रित के बाद क्या आता है, अनुक्त। अनुक्त के विपरीत उक्त आएगा। अनुक्त का मतलब क्या होगा, बगैर कहे किसी वस्तु को जानना, और उक्त का मतलब कह करके जान लेना। भाई वहाँ पर इतने सारे व्यक्ति आए हुए हैं, वहाँ पर मंदिर है, मंदिर में फलां भगवान हैं, वहाँ पर इस प्रकार से कार्यक्रम चल रहा है, ये जो कुछ भी बात है सबको कथन कर करके बताने का नाम क्या है, उक्त है। और अंत में आता है ध्रुव।
तो ध्रुव के विपरीत क्या आ जाएगा? अध्रुव। अध्रुव अर्थात जो चलायमान होता है, अस्थिर होता है, स्थिर नहीं होता है, उसका नाम क्या होता है? अध्रुव होता है। इस प्रकार से ये 12 प्रकार के जो पदार्थ हैं, इन 12 प्रकार के पदार्थों को मति ज्ञान के चारों भेदों के द्वारा अनुक्रम से अथवा यथायोग्य रीति से जाना जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर जानना चाहिए। ठीक है। उसके पश्चात आगे अगले सूत्र में बताते हैं जो 12 प्रकार के हैं ये पद हैं, ये सब क्या हैं? 12 भेद रूप बताए ना, एक है क्या? तो आगे बताया जाता है अर्थस्य। अर्थस्य ये सब क्या हैं? अर्थ हैं। अर्थ यानी पदार्थ। हमने बता दिया ना 12 प्रकार के अर्थ यानी पदार्थ हैं, और पदार्थों को जो जाना जाता है इस प्रकार से ये अर्थ कहे जाते हैं। इस प्रकार से इस सूत्र में इतना ही व्याख्यान दिया कि 12 प्रकार के जो हैं ये पदार्थ हैं, उसको ऐसा जानना चाहिए। ठीक। अब आगे बताते हैं जो अभी 4 प्रकार के ज्ञान बताए गए थे, उन 4 प्रकार के ज्ञानों को हमने कैसे जानना है, कैसे समझना है, और 4 प्रकार के ज्ञान कौन से हैं, किस प्रकार के हैं, इन 4 प्रकार के ज्ञानों को और दूसरे रूप में भी यहाँ पर बताया जाता है। तो बताते हैं व्यंजन सवग्रह। व्यंजन स्यावग्रह, इसमें या को जोड़ लगाना है। व्यंजन स्यावग्रह यानी व्यंजन से जो व्यंजन है वो अवग्रह, उनका मात्र अवग्रह ही होता है। ठीक है। 2 प्रकार के पदार्थ हो गए। अब कौन कौन से? एक अर्थ है और दूसरे व्यंजन। ठीक है। अर्थ रूप जो है उनमें चारों प्रक्रिया होती है। कौन कौन सी चारों? अवग्रह भी है, ईहा भी है, अवाय भी है और धारणा भी है। अर्थ में तो चारों हैं, लेकिन व्यंजनस में मात्र एकमात्र अवग्रह भर होता है। अवग्रह होकर के वस्तु का ज्ञान है वहीं पर समाप्त हो जाता। अब ऐसा कैसे हो गया कि अवग्रह भर हो समाप्त हो जावे? तो कभी कभी ऐसा होता है, यहाँ पर बता दे रास्ते में कहीं जा रहे, पहाड़ पे कुछ दिखाई दिया कुछ लगा, कुछ तो है, लेकिन छोड़कर जो है पड़ा रहने दो, अपना आगे बढ़ जाते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उसको जानने की इच्छा नहीं रखते हैं। तो क्या हुआ? रह गया मात्र अवग्रह भर होकर के रह गया। उसको जानने की इच्छा तो यहाँ नहीं हुआ, अवाय भी नहीं, धारणा नहीं हुआ। रास्ते में चल रहे थे, पैर में कोई चुभा, और चुभने के पश्चात थोड़ा सा आगे ध्यान नहीं दिया, जल्दी में है कोई काम से, आगे बढ़ते चले गए, चुभ करके वहीं पर समाप्त हो गया, उस पर आगे ध्यान नहीं दिया। ये क्या हुआ? मात्र अवग्रह। तो व्यंजन जो ज्ञान है 2 प्रकार के, अर्थ ज्ञान, दूसरा व्यंजन ज्ञान। तो अर्थ ज्ञान में तो चारों भेद होते हैं, व्यंजन ज्ञान में मात्र अवग्रह होता है और आगे कुछ भी नहीं होता है। इस प्रकार से यहाँ पर जानना चाहिए। और जो व्यंजन ज्ञान है, एक पहले तो बता दिया, अर्थ ज्ञान तो सभी से होता था। किससे होता था? 5 इंद्रिय और मन सभी से होता था। ठीक है। अर्थ ज्ञान तो सभी से होता है, लेकिन व्यंजन ज्ञान कितने होता है? मात्र। तो उसको बताने वाला अगला सूत्र बताते हैं, न चक्षु रनिंद्रियाभ्याम, न चक्षु रनिंद्रियाभ्याम। तो कहते हैं व्यंजन ज्ञान जो होता है चक्षु और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय मतलब मन, जो चक्षु और अनिंद्रिय इन 2 के द्वारा नहीं होता है। ना यानी नहीं, और चक्षु अनिंद्रिय इन 2 से नहीं होता। अब कितने से होता है? तो अब 6 में से कितने बचे? 4 इंद्रियां बचे। उन 4 इंद्रियों के द्वारा वो ज्ञान होता है। 4 इंद्रिय कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण। ठीक है। इन 4 इंद्रियों के माध्यम से जो व्यंजन ज्ञान होता है, उस प्रकार से यहाँ पर ये बताना, उसमें खाली अवग्रह होता है। अब यहाँ पर जो ज्ञान हो रहा वो व्यंजन ज्ञान अथवा अर्थ ज्ञान जो होता है, उसको मतलब कैसे होता है, किस प्रकार से होता है? तो उसके लिए हमको आता है शास्त्रों में जो ज्ञान 2 प्रकार का, इन 2 से क्यों नहीं होता? 2 से क्यों नहीं होता? चक्षु और मन से क्यों नहीं होता? क्योंकि जो व्यंजन ज्ञान है वो व्यंजन ज्ञान कैसा है? स्पष्टग्राही है। ठीक है। और स्पष्टग्राही का मतलब स्पर्श करना। जो स्पर्श करता है
उसके ही द्वारा होता है, जिसमें स्पर्श नहीं होता है उससे द्वारा उसका ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, तो स्पृष्टग्राही होने से इन चार से होता है, और दो जो इंद्रियां हैं वो कैसी हैं, स्पृष्टग्राही नहीं है। कौन सी? मन। बताओ, मन किसी वस्तु को छू करके जानता क्या? आँख है, किसी वस्तु को छू कर जानती क्या? अगर आँख में कोई चीज़ आप छुपाओ और फिर जानने की कोशिश कर तो जान सकते क्या? ठीक है, तो आँख यानी चक्षु और मन, दो इंद्रियां ऐसी हैं जो स्पृष्टग्राही नहीं हैं, लेकिन चार इंद्रिय स्पर्शन हैं। जब तक कोई वस्तु हमको उसमें छुपाएंगे नहीं तब तक उसका ज्ञान नहीं होगा। रसना इंद्रिय जब तक जीव में छुपाएंगे नहीं तब तक ज्ञान नहीं होगा। गंध में जब तक सूंघेंगे नहीं तब तक हमारे लिए उसका ज्ञान कान में आवाज़ जब तक नहीं टकराएगी तब तक ज्ञान नहीं होता। इस प्रकार से जो चार इंद्रियां हैं वो कैसी हैं, स्पृष्टग्राही हैं, और जो दो इंद्रियां हैं वो कैसी हैं, अस्पष्टग्राही हैं। इस प्रकार से इसलिए इन दो इंद्रियों के द्वारा व्यंजन ज्ञान नहीं हुआ करता है। इस प्रकार से यहाँ पर जानना चाहिए। अब इस प्रकार से जो कितने प्रकार के भेद बन गए, मति ज्ञान के जो भेद हमने पहले कल बात की थी, कितने प्रकार का होता है, 336। ठीक है, और 336 भेद कैसे निकलेंगे, कैसे बनाएंगे, तो 336 भेद बनाने के लिए इसको 3 प्रकार की विधियां बताई हैं। ठीक है, कौन कौन सी? तो सबसे पहले इस प्रकार से लगाएंगे। किससे लगाते हैं? सबसे पहले बताया था मन और इंद्रियां कितने हो गई, 6 प्रकार की जो है इंद्रियां हैं। 6 प्रकार की इंद्रियों के मति ज्ञान के भेद कितने हैं, 4। तो 6 को 4 से गुणित कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 24 हो जाते हैं। और 24 के पश्चात पदार्थ कितने हैं, 12। तो 12 को पदार्थ से 24 से गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 288। ठीक है, ये तो कौन सा हुआ, अर्थग्रह। आगे समझ में। अब दूसरा कहते हैं व्यंजन के एकमात्र अवग्रह होता है और 4 इंद्रियों से होता है। तो 4 इंद्रियों को अपन किससे, 12 प्रकार के पदार्थों से लगा देंगे। ठीक है, एक ही भेद है, आगे लगाना नहीं, खाली 12 पदार्थों से गुणित कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 को 4 से गुणा करने पर 48। अब 288 और 48 को अपन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 336 भेज आते। एक तो प्रकार से निकालने की विधि है, दूसरा है 12 प्रकार के पदार्थ हैं और 5 इंद्रियां मन हैं। तो 5 इंद्रिय मन को 12 प्रकार के पदार्थ से गुणा कर दें कितना हो जाएगा, 12 को 6 से गुणा करने पर 72। ठीक है, और 72 को 4 प्रकार के भेदों से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वही 288। और 288 को 48 में जो पहले निकाले था अवग्रह संबंधी उनको जोड़ देते हैं तो कितने हो जाते हैं, 336। तीसरी विधि इस प्रकार से लगाते हैं कि जो 5 इंद्रिय 6 मन 6 को 4 प्रकार के भेदों से गुणा कर देते, कितने हो जाते हैं, 24। और 24 में जो 4 इंद्रियों के माध्यम से व्यंजन अवग्रह होता है तो 24 में 4 को और प्लस कर देंगे, 4 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28। और 28 को सीधे 12 पदार्थों से गुणित कर देंगे तो कितना, सीधा 336 निकल जाता है। इस प्रकार से 3 प्रकार से उसका हम जो गुणा भाग लगा कर उनका विभाजन कर सकते हैं, उसका निकाल सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जानना चाहिए। आगे समझ में सभी के मति ज्ञान के 336 भेद बन जाएंगे ना। अब इसके पश्चात मति ज्ञान का प्रकरण लगभग पूर्ण होता है। दूसरा ज्ञान कौन सा है, श्रुत ज्ञान। और श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं, तो उसका पहले परिभाषा बता चुके हैं कि मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थों को विशेष जानने का नाम श्रुत ज्ञान है। और ऐसा वह श्रुत ज्ञान क्या है, उसका मात्र एक सूत्र में ही सारा व्याख्यान श्रुत ज्ञान का आचार्य महाराज ने यहाँ पर किया है। जबकि श्रुत ज्ञान सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा चलता, सबसे ज़्यादा श्रुत ज्ञान के माध्यम से ही पदार्थों का विभाजन, पदार्थों का जानना मानना होता, और वही सबसे कम सूत्रों में कथन किया गया। या कैसे है, कहते हैं क्या है तो बताते हैं। और सबके सूत्र ज़्यादा बता दिए, मति ज्ञान के इतने सारे बता दिए और अवध ज्ञान के
कम से कम 2-3 सूत्र हैं, मन प्रज्ञान के हैं, या तो केवल ज्ञान का मात्र एक ही सूत्र है और श्रुत ज्ञान का ही एक ही सूत्र है जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाले हैं। तो यहाँ पर बताते हैं, अब श्रुत ज्ञान के कहते हैं तो बताते श्रुतम मतिपूर्वम द्वनेक द्वादश भेदम। वे कहते हैं श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता, ठीक है। श्रुत ज्ञान कैसे? मति ज्ञान पूर्वक होता है और उसके द्वनेक 2 भेद। 2 भेद कौन कौन से? अंग बाह्य और अंग प्रविष्टि। सबसे पहले 2 भेद होते हैं और दोनों के फिर कितने कितने भेद हैं? तो सबसे पहले कहते हैं दोनों में द्वनेक अनेक भेद और द्वादश भेद। अंग बाह्य के अनेक भेद हैं और अंग प्रविष्टि के 12 भेद होते हैं। इस प्रकार से एक सूत्र में ही सारा श्रुत ज्ञान का व्याख्यान कर दिया, ठीक है। तो कहते हैं पहले तो उसकी परिभाषा लक्षण थोड़े 2 अक्षर में, श्रुतम मति पूर्वम, मात्र श्रुत ज्ञान जो मति ज्ञान पूर्वक होता, इतने में ही उसकी परिभाषा आ जाती है, आगे उनके भेद हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर व्याख्यान जानना चाहिए। अब इस पश्चात जो अनेक भेद अंगवाह के, तो उसको आगे जब व्याख्यान करते हैं तो आगे पढ़ते चले जाते हैं। और द्वादश भेदम, उसके 12 भेद। अंगवाह तो अंगवाह अंगों से हट करके जो है उसका तो कोई ठिकाना है नहीं। संसार में जो भी पदार्थ हैं वो सब किस में आ जाते? अंगवाह में, ठीक है। और द्वादशांग जिनवाणी ये किस में आती है? अंग प्रविष्टि में आ जाती है। अंग कितने हैं? 11 हैं और पूर्व कितने हैं? 14 हैं। तो दोनों को मिलाने पर यहाँ पर ये जो अंग 11 अंग और अंत में जो 12वां अंग होता है कौन सा? दृष्टिवाद अंग, ठीक है। दृष्टिवाद अंग दोनों मिला 11 और 1 12 हो जाते हैं। तो 12 को मिलाने पर पूरा शास्त्र क्या? द्वादशांग बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार से द्वादशांग का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जानना चाहिए। थोड़ा रोक लें। इस प्रकार से करो गुरु में भावों का निर्मल जल है, विनय भाव का है चंदन, गुरु वंदन ही